प्रकृति के संग जीने वाले हम हैं, प्रकृति के पुजारी। प्रकृति के हैं सात रंग, सात रंगों की ध्वजा हमारी। पोपटी रंग है, सात देव सगा के नील गगन में देखो रे संगी, गूढ़ धर्म के ध्वजा सतरंगी। नील गगन में देखो रे संगी, गूढ़ धर्म के ध्वजा सतरंगी। शान हमारी सतरंगी, तन मन सभी के हर्षाए, जान हमारी सतरंगी। हाँ, नील गगन में देखो रे संगी, गूढ़ धर्म के ध्वजा सतरंगी। गूढ़ धर्म के ध्वजा सतरंगी। रंग है हो सातों सच्चे। मुझे डॉक्टर नंद कुमार साय कहते हैं। मैं लोकसभा राज्यसभा में भी रहा हूं और 27 फरवरी तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का चेयरमैन था। ये आज किस तरह का प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं? ये जो कुंभ है यहाँ का आदिवासी समाज का, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि खास करके उत्तर प्रदेश में आदिवासी समाज को संविधान में जो आरक्षण और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं वो ठीक से कार्यान्वित नहीं हो रही, प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे। कई जनपदों में नीचे के जो रेवेन्यू छोटे छोटे कर्मचारी हैं वो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये कहाँ से लोग आए हैं? पूरे प्रदेश भर से आए हैं, अलग अलग जनपदों से, और मुझे सारे जनपदों को याद नहीं, लेकिन सोनभद्र से लेकर के सारे जगह से। लगभग कितने की संख्या में आए होंगे लोग आदिवासी? जी, कितनी की संख्या में आदिवासी आज आए हैं? संख्या तो आप देख रहे हैं, आप गणना कर लीजिए तो पता लग जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। उत्तर प्रदेश में जितने जनजाति समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं आदिवासियों के, उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम है और हम समझते हैं आदिवासी समाज को उत्तर प्रदेश में ही सारे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों में ठीक से उनके आरक्षण का कार्यान्वयन हो, उन्हें जो सुविधाएं दी गई हैं ठीक से लागू हो। इसके लिए ये जो महासभा है, ये जो बड़ा भारी रैली है, ये महाकुंभ है जनजाति समाज का, इसमें इसी सारे विषयों पर विचार विमर्श करना है। क्यों घटी? यद्यपि उसके जो अपराधी हैं कोई और जगह में, ये सारा बातों का चर्चा और उसका एक निष्कर्ष, और जिन लोगों ने ऐसा किया है क्या उन्हें पर्याप्त दंड मिल गया है, उसके पीछे वजह क्या था, ये भी एक विषय होगा। मोदी सरकार सबका साथ सबका, उसको दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है। सरकार लगी हुई है उत्तर प्रदेश की भी और केंद्र की भी, लेकिन बहुत सारी विसंगतियां अभी भी अलग अलग जगहों में बनी हुई हैं। यहाँ प्रमाण पत्र जो जारी कर रहा है उसके लिए जो सरल थी, ये सारी जो
प्रशासनिक अव्यवस्था पहले से बनी हुई है, उसको दुरुस्त करना है। सरकार प्रक्रिया में लगी है, लेकिन अभी पूरी हुई नहीं। तो आप क्या लगता है किस तरह से काम होना चाहिए ताकि आसान तरीके से प्रमाण पत्र दिया जाए? इसी पर विचार करना है, क्योंकि समाज को भी जागना बहुत जरूरी है। अगर समाज खड़ा नहीं होगा तो उसको जो सुविधाएं हैं वो केवल उधर से मिले और इनको पता ना हो, उसका लाभ नहीं मिलेगा। समाज भी जागृत हो, इसीलिए इतनी बड़ी समाज को सारे उत्तर प्रदेश से और देश भर से भी नेता को यहाँ बुलाए गए। तो ये सुविधाएं संविधान में दिया गया, उसकी अलग अलग बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वो ठीक से आकर के उत्तर प्रदेश में भी लागू हो और सारी जनजाति जो है खड़ा होकर के उस लाभ को लेकर के इस महान देश भारत माता के उन्नयन के लिए, नए भारत के निर्माण में जनजाति समाज की भूमिका भी श्रेष्ठतम हो, आगे बढ़ कर के हो, ऐसा इस समाज को बनाना है। ये आज इस जो महारैली है इसका उद्देश्य ये है। में आदिवासी समाज के लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वाराणसी के कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज नदेसर में आयोजित किया गया ये समारोह, जिसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के आदिवासी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बलिया से आदिवासी भाग लिए थे। मुख्य अतिथि के रूप में दादा हीरा सिंह, साथ ही मरकाम संस्थापक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, विशेष अतिथि के रूप में नंद कुमार सहाय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश रहे। क्या उद्देश्य है और क्या डिमांड? देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक विशेष प्रावधान अलग अलग कंडिकाओं में किया गया है। जनजाति समाज सुदूर पहाड़ जंगलों में रहने वाला है और काफी पीछे है शिक्षा में, आर्थिक उन्नयन में, और उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस सरलता से। और प्रदेशों में तो कुछ कुछ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सी गड़बड़ है। उनके प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते। किसी किसी जिलों में, जिसको यहाँ पर जनपद कहा जाता है, कई जनपदों में एसटी को एससी का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इससे उनकी गणना भी प्रभावित होती है और आदिवासी समाज के लिए जो सुविधाएं हैं वो उस रूप में जो उसको मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। प्रमाण पत्र के लिए तो बहुत जगह परेशानियां हैं। हम जब कमीशन में थे, अरविंद जी वगैरह बहुत सारे लोग आते थे, उसके लिए लड़ते रहे, लेकिन ये सैलाब इसीलिए आया कि सरकार चाहे किसी की भी जनजातियों के इन समस्याओं का समाधान करे, उनको उठने का अवसर दे, क्योंकि भारत को अगर फिर से प्रतिष्ठित करना है तो सारे समाज को खड़ा करना पड़ेगा। केवल कुछ शहरों से, कुछ वर्गों से नहीं हो सकता। सब समाज जब उठ करके भारत के उन्नयन के लिए, एक नए भारत के लिए जिसको फिर से जगत गुरु बनाया जा सकता है, उसके लिए सारे समाज को खड़ा होना पड़ेगा और सबको सहयोग करना पड़ेगा। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना।